आज मैं जिस इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम ना सिर्फ यूएफसी बल्कि पूरी वर्ल्ड में रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ खबीब नुर्मगोमडोव के बारे में, जिसने अपने यूएफसी कैरियर में 29 फाइट्स की और 29 में जीत हासिल करके 29-0 का वो अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बनाया जो आज तक यूएफसी हिस्ट्री में कोई नहीं बना पाया। पर खबीब को लेजेंड बनाने वाली चीज़ उसके पंचेस नहीं थे, वो था उसका माइंडसेट। वो माइंडसेट जिसने उसे एक वर्ल्ड चैंपियन बनाया और अनस्टॉपेबल का टैग दिया। यही माइंडसेट हर एक उस इंसान के पास होना चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। खबीब के फादर अब्दुल मनाफ ने उन्हें बचपन से एक रूल सिखाया था: डिसिप्लिन इज डूइंग वॉट इज राइट इवन वेन नो वन इज वॉचिंग यू। खबीब थक जाने के बावजूद अपनी ट्रेनिंग में लगे रहते और अपने आप को मजबूत बनाते जाते। ज़्यादातर वो अपनी ट्रेनिंग को पहाड़ों पर करते और वो कभी भी अपनी ट्रेनिंग को मिस नहीं करते और ना ही अपनी ट्रेनिंग के लिए एक्सक्यूजेस देते। उनके लिए डिसिप्लिन हैबिट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल था। खबीब ने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत अपने फादर के अंडर की जब वो सिर्फ 8 साल के थे। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब वो 9 साल के हुए तब खबीब के फादर ने उन्हें चैलेंज किया कि वो बेर के साथ रेसलिंग करें। खबीब बिना किसी डर के बेर के साथ रेसलिंग करने लगे। खबीब के फादर ये देखना चाहते थे कि क्या खबीब के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, क्या वो इस लायक हैं, क्या खबीब के अंदर इस 1-1.5 साल की ट्रेनिंग में वो कॉन्फिडेंस, वो टफनेस आया कि वो कैसे खुद को कंट्रोल कर सकें और अपने फियर से लड़ सकें। खबीब का फोकस सिर्फ एक लाइन में था: बी बेटर देन यू वर यस्टरडे। और यही लाइन हम सब के लिए एक रूल बन सकती है। आज के टाइम में जहाँ हर कोई शॉर्टकट चाहता है, खबीब का माइंडसेट एकदम क्लियर था। वो कहते यू कांट चीट हार्ड वर्क। जब दूसरे लोग रेस्ट करते, खबीब अपनी लिमिट्स को पुश करते और अपनी ट्रेनिंग को और हार्ड करते जाते। जहां दूसरे लोग एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते, खबीब वहां सेक्रीफाइस करते। खबीब ने अपने पूरे कैरियर में एक बार भी चीट नहीं किया, ना अपनी ट्रेनिंग से, ना अपने गेम से और ना ही अपने बिलीफ से। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें खबीब से सीखनी चाहिए वो है सेल्फ कंट्रोल और ईगो का ना होना। मान के चलो तुम एक वर्ल्ड चैंपियन हो और तुम्हारा ओपोनेंट फाइट से पहले तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, तुम्हें गालियां दे रहा है, तुम्हारे फादर, तुम्हारे रिलीजन के बारे में अपशब्द कह रहा है। ऐसा ही हुआ था अप्रैल 2018 में जब कॉनर मैकग्रेगर ने फाइट से पहले कई बार खबीब को उकसाया ताकि वो कुछ रिएक्ट करें, वो भी कुछ बोलें। और कई बार उकसाने के बाद भी जब खबीब ने अपना कंट्रोल नहीं खोया, तब कॉनर ने ग्रुप में उनकी बस पर अटैक किया जिसमें वो और उसके टीममेट्स थे, ताकि फाइट से पहले खबीब इंजर्ड हो जाए या उनका फोकस हट जाए। पर जब टाइम आता है मैच का और दोनों आमने सामने होते हैं, तब खबीब कुछ ही देर में कॉनर को बुरी तरह जख्मी करके ना सिर्फ फाइट जीतते हैं बल्कि जीतने के बाद और फाइट खत्म हो जाने के बाद वो ऑक्टेगन के बाहर कूद जाते हैं, जहां बाहर कॉनर के टीममेट्स उसके लिए चीयर कर रहे थे। वो अकेले ही उन्हें बुरी तरह जख्मी कर देते हैं और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाते हैं। जब कॉनर खबीब के बारे में और उसके फादर, उसके रिलीजन के बारे में बुरा भला कह रहा था, तब खबीब ने उस सिचुएशन पर रिएक्ट कर ना करते हुए एक रिस्पॉन्स दिया, ये कहकर कि माई फादर टॉट मी बी रिस्पेक्टफुल विद देम इवन व्हेन दे आर नॉट। और यही चीज़ हमें खबीब से सीखनी चाहिए कि हम चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, हम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, पर हमें हमारी मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए और हमें अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। खबीब के फादर की डेथ हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार खबीब ने एक लास्ट फाइट की और उसमें भी जीत हासिल करके यूएफसी से रिटायरमेंट ले लिया। खबीब ने अपने ईगो पर कंट्रोल रखकर और अपनी वैल्यूज़ को प्रायोरिटी देते हुए एक लेगेसी क्रिएट की। हर इंसान के अंदर एक ऑक्टागन होता है जहां डेली उसकी लड़ाई होती है अपने कंफर्ट जोन से, अपने डिसिप्लिन से। हर दिन जब तुम अपनी वीकनेस पर जीत जाते हो, तुम एक स्टेप और चैंपियन बन जाते हो। जब भी तुम टायर्ड, होपलेस या डिस्ट्रैक्टेड फील करो, तो ये चीज़ ध्यान रखना: यू डोंट नीड टू फाइट द वर्ल्ड, यू जस्ट नीड टू फाइट with yourself, with your comfort zone and with your excuses, and be like Khabib, unstoppable, unbreakable. होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।